Hello friends, welcome again to our channel Studies Asylum. In previous video, I explained you all about the Euclid's division lemma. And in this video, we will be discussing about Euclid's division algorithm. Now, Euclid's division algorithm. Before discussing Euclid's division algorithm, a question arises, what is algorithm? An algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain types of problem. Or, in other words, if we say an algorithm is a process containing a number of steps for solving a particular type of problem. Now, coming to the topic, the main topic was Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm is a technique to compute the HCF of two given positive integers, say a and b, with a greater than b in the following step. In other words, if we say it is a process of finding the HCF of two given positive integers a and b using the Euclid's division lemma during the following steps. Now, the steps involved in this process are: number 1, on dividing a by b, we get quotient q and remainder r such that a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but smaller than b. Number 2, if r is equal to 0, then HCF of a and b is equal to b. And if r is not equal to 0, then apply the division lemma to b and r. Step number 3, continue the process till the remainder is 0. The last divisor will be the required HCF. Now let's take an example. Now let's use Euclid's division algorithm to find the HCF of 272 and 1032. Okay, let's go through this example step by step. Now step number 1. Since 1032 is greater than 272, we divide 1032 by 272 to get 3 as quotient and 216 as remainder. So by Euclid's division lemma, we get 1032 is equal to 272 into 3 plus 216. बाप रे बाप, इतनी सारी इंग्लिश। अब थोड़ी हिंदी में बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेप बेसिकली है क्या कि 1032 272 से बड़ा है, तो हम 272 से 1032 को डिवाइड करेंगे, जिसमें हमें रिमाइंडर मिलेगा 216 और क्वोशिएंट मिलेगा 3। तो अगर हम उसे लेमा में लगा के देखते हैं तो कुछ इस तरह लिखेगा 1032 इज इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216। ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला हमने शुरू में लर्न किया था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए है 1032, बी है 272, क्यू है 3 और आर है 216। और प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो लेमा में, तो प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो में हमने पूरा पिछला वीडियो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पे ही बनाया है, आप उसको जाके देखें। आपको उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ उसे जाके देखें। लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। आई एम रियली सॉरी कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मगर ये स्टेप्स आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है और इनको समझाने के लिए मुझे हिंदी में बोलना ही पड़ेगा। और मेरा हिंदी में बोलना आप ही के बेनिफिट में है। मैं इन सारे स्टेप्स को आपको हिंदी में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। बस आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए और इसको देखते रहिए। तब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। हमारा रिमाइंडर पहले स्टेप में 0 नहीं आया था, जब हमने 1032 को 272 से डिवाइड किया तो हमें 0 रिमाइंडर नहीं मिला। तो अब हम 272 जो पिछला डिवाइज़र था उसको पिछले रिमाइंडर यानी 216 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है, जिसमें हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1 और रिमाइंडर मिलता है 56। तो अब हम इसे भी पिछले स्टेप की तरह ही लेमा के फॉर्म में लगाएंगे। तो लेमा के फॉर्म में कुछ इस तरह होगा, 272 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 56। इसमें भी हमें रिमाइंडर नहीं मिला है 0, तो हम इस स्टेप पे भी नहीं रुकेंगे, हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अब हमें दूसरे स्टेप में भी 0 नहीं मिला, तो अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में हम पिछले स्टेप के जो हमारे पास जो पिछले स्टेप का डिवाइज़र था 216, उसको हम डिविडेंड बना के पिछले स्टेप के रिमाइंडर यानी 56 को डिवाइज़र बना के 56 से 216 को डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने पे हमें 3 क्वोशिएंट मिल रहा है और 48 रिमाइंडर मिल रहा है। अभी भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में अरेंज करेंगे, जिसमें 216 इज इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस 48 आएगा। हमें यहाँ पे भी 0 नहीं मिला, इसलिए प्रोसेस यहाँ पे भी हमारी नहीं रुकेगी। हम बढ़ेंगे चौथे स्टेप की तरफ।
तीसरे स्टेप में हमें ज़ीरो नहीं मिला। अब हम बढ़ रहे हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथे स्टेप में अब हम पिछले स्टेप का जो रिमाइंडर था हमारा 48, वो ज़ीरो नहीं हो पाया था, तो अब हम पिछले स्टेप का जो डिवाइजर था 56, उससे अब हम 48, जो हमारा पिछले स्टेप का डिवाइजर था 56, उसको अब हम 48 जो हमारा पिछले स्टेप का रिमाइंडर था उससे डिवाइड करेंगे। तो अब हमें मिलता है क्वोशेंट 1 और रिमाइंडर 8। कितनी प्रॉब्लम है, अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, फिर से लेमा में इसको अरेंज करेंगे और इसको लिखेंगे 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8 के फॉर्म में। और एक बात बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए, ये लेमा स्टेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, क्योंकि बेसिकली हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हम लेमा से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम HCF कैसे फॉर्म कर रहे हैं, लेमा की मदद से। तो ये तो स्टेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसे ज़रूर स्टेट करेंगे और इसे लिखेंगे 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8। इसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं पाँचवें स्टेप की तरफ। तो पाँचवें स्टेप में हम जो हमारा रिमाइंडर था 8, उसको अब हम उससे हम डिवाइड करेंगे हमारे डिवाइजर 48 को। तो फाइनली अब हमें क्वोशेंट 6 और रिमाइंडर 0 मिल गया है। तो अब हम पहले इसको लेमा के अनुसार लगा लेंगे, जिसमें होगा 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। तो फाइनली अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया है और यहाँ पे हमारी प्रोसेस रुक रही है। तो जो जैसा कि हमने लेमा में पढ़ा था कि जो लास्ट डिवाइजर होता है पूरी प्रोसेस का, जो कि इस प्रोसेस का 8 है, वही होगा HCF बहुत दोनों नंबर का, यानी 272 और 1032 का HCF 8 है। तो यहाँ पे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो कि 8 था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ख़त्म होता है, मगर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, एक स्पेशल नोट करने वाली बात है कि HCF जो होता है वो हर स्टेप जो इन्वॉल्व होता है इस पूरी प्रोसेस में, पूरे जितने एल्गोरिथम हम लिखते हैं उसमें जितनी वैल्यूज़ हम रिमाइंडर या फिर डिवाइज़र के तौर पे लिखते हैं, उन सब का HCF जो होता है वो लास्ट में हमारा HCF जो होता है वो सबका HCF ही होता है। तो हम इन सब का उन सभी वैल्यूज़ का जो HCF होता है वो सिंगल एक वैल्यू होती है, जो लास्ट में होल आंसर आता है वो उन सभी वैल्यूज़ का HCF होता है। ये एकदम ध्यान देने वाली बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जा सकता है। और एक तरीके से हम या ये समझ सकते हैं कि एक ट्रिक के फॉर्म में बच्चों को फंसाने के लिए ये भी पूछा जा सकता है। तो एज ए स्टूडेंट ये हमेशा रिमाइंड करके रखिएगा कि जो वैल्यू लास्ट में मेन आंसर में HCF आता है वो सभी स्टेप्स में इन्वॉल्व रिमाइंडर और डिवाइज़र का HCF होता है। देखिए एक बात तो साफ है, हमारे टीचर्स जो होते हैं इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, उनके पास कई सारी ट्रिक्स होती है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के बीच में फंसा सकें। तो ये जो मैंने पिछली ट्रिक आपको बताई है ये इसमें बहुत आपकी हेल्प करेगी। हो सकता है किसी भी ट्रिक के थ्रू आपके टीचर आपको फंसाने की कोशिश करें कि आप आंसर ना दे पाओ, लेकिन अगर आप हर ट्रिक्स और टिप्स जो मैं आपको बताता जाऊँगा उसको ध्यान से आप देखते रहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर। तो मैं आपको अब इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ कि क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ 1651 एंड 2032 यानी और 1651 एंड 2032। तो हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आपको क्या करना है कि एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आपको HCF फाइंड करना है 1651 का और 2032 का। और प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितनी आप कोशिश करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैथमेटिक्स बेसिकली प्रैक्टिस पे बेस्ड सब्जेक्ट होता है, इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा ही मैथमेटिक्स में बेटर कर सकते हैं। Now at last I thank you all for watching this video. Please support our channel. Please like, share and subscribe our channel. एंड हमने ये चैनल केवल आपके बेटरमेंट के लिए शुरू किया है, हर स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए शुरू किया है। हम ये इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने चैनल ये इसलिए शुरू किया क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में इस समय कोई क्लासेस नहीं चल रही, कोई स्कूल नहीं चल रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट हो या उसकी पढ़ाई को थोड़ा सा भी नुकसान हो, इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया। जैसे हर बच्चा घर बैठ के अपने सेफेस्ट एटमॉस्फेयर में अपने घर में पढ़ाई कर सके, अपना एक भी मिनट बर्बाद ना होने दे। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट आवर चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऑल्सो press the bell icon so that you may get the
फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप ऐसे किसी एक फ्रेंड को अपने ज़रूर जानते होंगे जिसका इस वीडियो के थ्रू कुछ बेनिफिट हो सकता है, वो थोड़ी पढ़ाई कर सकता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने हर फ्रेंड जो आपकी क्लास में हो, क्लास 10th में हो, जिसके बेनिफिट का ये वीडियो हो, प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर कीजिए और उससे बोलिए कि इसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कॉन्टिन्यूसली इस लॉकडाउन के पीरियड में वीडियोज़ डालते रहेंगे केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के। इस चैनल के थ्रू आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाले हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक स्टूडेंट को कोई नहीं समझ सकता। हम जानते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए हम अकॉर्डिंगली वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ 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 हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।